हम वहाँ से मिट्टी और पत्थर हटवाने का काम करवा रहे हैं, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही पत्थर हटाते हैं, पहाड़ों से और भी चट्टान खिसक आती है। दुर्गा के बारे में कुछ पता चला आपको? 8 औरतें मिसिंग हैं, जिनमें 7 का पता चल गया है, जिन्हें हमने पास ही के अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। मुझे लगता है सिर्फ ये 7 ही जिंदा हैं। वो 7 औरतें बुरी तरह जख्मी हैं। अभी तक हमें पता नहीं चल सका है कि वो 7 औरतें कौन कौन सी हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उसमें दुर्गा भी हो। ये सबसे ज्यादा बुरी हालत इनकी है। औरतें मिसिंग हैं, जिनमें 7 का पता चल गया है। मुझे लगता है सिर्फ ये 7 ही जिंदा हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। दुर्गा नहीं मर सकती। आप लोग यहाँ क्यों नहीं देख रहे? वो यहाँ हो सकती है, पत्थरों के नीचे। संभालिए अपने आप को, वहाँ कुछ नहीं होगा। जिन्हें बचाया जा सकता था उन्हें बचा लिया गया है। सुबह से ये लोग तलाश कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि पहाड़ों का खिसकना दुर्गा की मौत का कारण बन गया। वो बच नहीं पाई। नहीं, नहीं। तुम्हारी वजह से आज दुर्गा यहाँ थी, और अगर वो यहाँ नहीं होती तो वो जिंदा होती। तुमने दुर्गा को मार दिया। तुम दुर्गा की कातिल हो। तुमने मार दिया दुर्गा को। मार दिया तुमने दुर्गा को। मार दिया, मार दिया, मार दिया दुर्गा को। तुम दुर्गा की कातिल हो। तुम दुर्गा की कातिल हो। कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो। ये सब कुछ कैसे हो गया? मैंने दुर्गा को खतरे की चेतावनी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि दुर्गा का निश्चय कितना दृढ़ है। गुरु, मैं ये भी जानती थी कि इस विधि में मुक्ति का रास्ता 100% है। तो फिर गलती कैसे हो गई? कमी कैसी रह गई? जो कुछ भी मैंने सोचा था सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। मैंने दुर्गा की मदद सिर्फ उन सलाखों से मुक्ति पाने के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए भी की थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि दुर्गा एक बार फिर आर्यन को पा ले और खुशी एक बार फिर अकेली हो जाए। वो अकेली हो जाएगी तो मेरे लिए उसे पाना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, कुछ भी वैसा नहीं रहा। दुर्गा की मौत के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा। क्या अब मैं खुशी और आर्यन को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी मैं। नहीं।
जानती हूँ तुम मुझे ही दुर्गा की मौत के लिए दोषी मानते हो, पर मैं खुद को तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए जिम्मेदार मानती हूँ। तुम्हें चाहे मेरी जरूरत ना हो, पर मैं जानती हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत जरूरी है। आर्यन, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे तुमसे प्यार नहीं, नफरत ही मिलती रहे। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् जजमान, जजमान। पंडित जी, अगर कुछ काम है तो आप मुझे बताइए। आर्यन तो इस वक्त खुद अपने होश में नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता था कि जाने वाले की आत्मा की शांति के लिए मैंने सारी विधि संपन्न कर ली है। अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बेटा, यहाँ तो सब हो गया है। हम सब मंदिर जा रहे हैं दान देने के लिए। अगर तुम भी साथ चलो तो। नहीं, सब नहीं, कुछ काम अधूरे हैं, और जब तक मैं उन अधूरे कामों को अंजाम नहीं दे देता, तब तक मेरे लिए कुछ नहीं खत्म हुआ। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं जाना है क्या? हाँ। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जा रही हो, क्योंकि इस घर में दुर्गा के कातिल के लिए कोई जगह नहीं है। There's no place for her। तुमने क्या सोचा था
तुम कुछ भी करती रहोगी और कोई कुछ नहीं कहेगा? यू वर रॉन्ग। तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हो। ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूं? उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दे रही है। अभी भी मैं खुशी को पा सकती हूं। खुशी और आर्यन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, हो ही जाएंगे। मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकाल रहा, बल्कि सबको तुम्हारी सच्चाई बता देने वाला हूं। आज तक मैं चुप था, लेकिन उसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन अब मैं सबको साफ साफ बता दूंगा कि तुम क्या हो, क्या कर सकती हो और कैसे किसी की जिंदगी तबाह कर सकती हो। चलो। आर्यन प्लीज मेरी बात सुन। मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। देखो, तुम चाहते हो तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, मगर इस वक्त मुझे प्लीज घर से मत निकालो, प्लीज। देखो, घर के लोगों को मेरी जरूरत है, श्रद्धा को मेरी जरूरत है। अगर इस वक्त तुमने मुझे घर से निकाल दिया ना, तो घर के लोगों को बहुत दुख होगा। यकीन करो, मैं सच में इस परिवार के लोगों का भला चाहती हूँ। मैं ऐसा क्यों करती? क्यों मैं इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए इतनी मेहनत करती, इतनी कोशिश करती? क्यों मैं श्रद्धा की हर एक छोटी छोटी बात का इतना ध्यान रखती? पापा, आप खुशी दीदी को कहाँ लेके जा रहे हैं? प्लीज दीदी को मत लेके जाइए, प्लीज पापा। विचित्र, अति विचित्र। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उलझ सा गया हूं मैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि दुर्गा और खुशी की टक्कर, उनके बीच का संघर्ष एक सरल संघर्ष नहीं होगा। दोनों का मनोबल, दोनों का साहस एक समान थे। संभवतः यह थी कि विजय दुर्गा की होती, परंतु यह संघर्ष अकस्मात समाप्त कैसे हो गया? दादाजी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हर प्रकार से हर स्थिति दुर्गा के पक्ष में थी, जीत भी उसकी निश्चित थी, तो ये दुर्गा की मौत ने सब कुछ ऊपर नीचे कर दिया और दुर्गा अपना कार्य अधूरा छोड़कर चली गई। परंतु मैं ये मानने को तैयार नहीं कि दुर्गा ने अपनी हार मानी, क्योंकि वो अपनी हार कदापि मानने वाली नहीं थी। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप चाहे जो भी कुछ कहें, जो भी कुछ सोचें, सच्चाई तो यही है कि दुर्गा ने अपने हथियार डाल दिए। या फिर ये कह सकते हैं कि दुर्गा नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसे किस्मत की मर्जी माननी पड़ी। या ये कह सकते हैं कि किस्मत खुशी का साथ दे गई। लेकिन बात तो यही मानी जाएगी कि दुर्गा अब इस दुनिया में नहीं है और उन दोनों की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। बस। नहीं ध्रुव बेटा, नहीं, ये तुम पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकते।
माना कि दुर्गा इस संसार में नहीं है, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं कि उसने अपना संघर्ष छोड़ दिया है। हम कुछ भी विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। कुछ भी संभव है बेटा, कुछ भी संभव है। खुशी, संकेतों को समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि जैसा तुम चाह रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, शायद कुछ वक्त के लिए तुम उस घर में रहने में कामयाब हो जाओ, लेकिन तुम्हें आर्यन से अलग होना ही पड़ेगा। अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाएगा जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे सामने सब साफ हो रहा है, दिख रहा है मुझे। यहां वो तूफान जो आने वाला है, धीरे धीरे हवा उठेगी जो एक भयंकर तूफान बन जाएगा। भयंकर तूफान। हर प्राणी इस संसार में अपने कर्मानुसार कुछ रिश्ते नातों के बंधनों में बंधा हुआ जन्म लेता है और उन रिश्तों के प्रति अपने सारे कर्तव्य अपने जीवन काल में पूरा करने की चेष्टा करता है। ठीक इसी प्रकार दुर्गा अपने अधूरे काम पूरे करने आई थी। इस संसार में फिर से आई थी, परंतु उसके काम अधूरे के अधूरे रह गए। ऐसे प्राणी की आत्मा को शांति नहीं मिलती बेटा, मुक्ति नहीं मिलती उसकी आत्मा को। शेषकर ऐसी स्थिति में जब कोई खास कार्य करने की प्रबल इच्छा हो और वो कार्य अधूरा रह गया हो, मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि दुर्गा ने खुशी के साथ संघर्ष करने की इच्छा का त्याग नहीं किया है। नहीं किया है त्याग उसने। वो इस संसार से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो अपने देह को पा नहीं लेती। मुझे विश्वास है कि दुर्गा की आत्मा यहीं कहीं है। दुर्गा की आत्मा यहीं है। धीरे धीरे हवा उठेगी जो एक भयंकर तूफान बन जाएगा। हर उस अन्याय का बदला लेगी वो जो उसे सहना पड़ा।